जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से एक और नए विषय, एक और नई घटना को आपके मध्य में लाने के लिए समय और सौभाग्य दिया। मेरे प्यारों, इस कड़ी को हमने इसलिए शुरू किया ताकि आने वाले समय में हम मसीह में निरंतर मजबूत होते रहें। कोई दुनिया की ताकत हमें मसीह के प्रेम से अलग ना कर सके, कोई कष्ट अलग ना कर सके। सो इसलिए हम बाइबल के साथ उन सच्ची विश्वासियों की घटनाओं को आपके बीच में रख रहे हैं कि ऐसे योद्धा भी हुए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मनुष्यों से नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो घटनाएं मैंने आपके बीच में रखी है, ये स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत नहीं है। ये हमारे जैसे ही आम मनुष्य हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन की गहराई, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझा और उसके लिए जान देने की नौबत तक आ गए। जान दे दिया लेकिन इनकार नहीं किया। सो मेरे प्रियो, मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इससे पहले हमने 39 व्यक्तियों की घटना को देखा था। आज एक और नई घटना है, उसको भी हम आपके बीच में रखेंगे। उसके पहले एक वचन, 2 कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। सो मेरे प्रियो, इधर में प्रभु का दास पौलुस, जो प्रेरितों में से सबसे ज़्यादा मसीह के लिए क्लेश, कष्ट और दुख पीड़ा पाया हुआ एक सेवक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख सहने वाला सेवक क्या कहता है पता है? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। देखिए, पहाड़ों जैसे दुखों में से गुजरने वाला व्यक्ति, उसको पहाड़ जैसे दुख भी मसीह के लिए हल्के से दिखाई दे रहे हैं। क्या कहता? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मेरे प्रियो, ऐसा पौलुस ने क्यों कहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि मसीह के लिए आया गया क्लेश आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। जीवन का मुकुट के लिए हकदार होने के लिए आपके लिए जगह बना देता है। और मेरे अजीजों, इससे आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। नंबर 4, शैतान पर जयवंत होने के लिए आप काबिल बनते हैं जब कष्ट में से गुजरते हैं। तो इसलिए पौलुस कहता, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और कहता, ये हमारे लिए अनंत महिमा, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, उस अनंत महिमा के भागीदार होने के लिए हमारे लिए अनंत महिमा को ये आया हुआ कष्ट प्रकट करता है। मेरे प्रियो, इसलिए कभी अपनी स्वर्गीय आशीष को खोए ना, और कभी भी कष्ट आते समय दौड़े ना, कष्ट आते समय परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए ना, धरने प्रदर्शन ना करें। परमेश्वर के कदमों में बैठें और धन्यवाद करें, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे उस अनंत महिमा में भागी होने के लिए तूने इस योग्य समझा, इसलिए मेरे ऊपर कष्ट आ रहा है परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, इधर में पौलुस कहता, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए अनंत महिमा को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, इसके 4 फायदे कष्ट आने के, जो मसीह के कारण आपके ऊपर आता है। नंबर 1, ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। और आपके लिए नंबर 2, अनंत महिमा को प्रकट करता है, स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। नंबर 4, शैतान पर जयवंत होने के लिए मदद करता है। इसलिए कष्ट आता है तो समझ लेना आपके लिए ये 4 चीज़ें रेडी हो रही है। और ये आपको परमेश्वर का जो उसने हमारे लिए इनाम रखा, अवार्ड रखा, जीवन के मुकुट तक या उसके योग्य होने के लिए आपको लायक बनाता है। सो मेरे प्रियो, मैं एक घटना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। चीन की ये घटना है और ये जो विश्वासी था ये भी चीन का था। और इस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर हमारे इंडिया के एक प्रभु के दास, जिनका नाम था कैप्टन A.M. सैमुअल, जब उनको प्रभु की अगुवाई हुई कि जाओ, जाकर चीन में सुसमाचार का प्रचार करो, और वो चीन में गए। और जब वहाँ पर वो चीन में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे,
तो वहाँ की पुलिस ने आकर उन्हें पकड़ा कि तुम यहाँ पर दूसरे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते करके। तो उनको कई दिनों तक जेल में रखा। और मेरे प्रियो, चीन में विरोध काफ़ी है, इसलिए उनको जेल में मारा भी गया, पीटा भी गया, कई दिनों तक जेल में रखा गया। जब छोड़ा गया तो जेल से वो छूटते हुए आए और मुंडी नीचे करते हुए सोचते जा रहे हैं और अपने मन में उनको लग रहा है, परमेश्वर शायद तेरे सेवकों में से, बाइबल के सेवकों की बात नहीं कर रहा, अभी वर्तमान समय की, सोचते जा रहे हैं कि शायद मैं ही एक तेरे लिए दुख पाया हुआ दास हूँ करके। अभी मुझे जेल में डाल दिया गया, वहाँ पर टॉर्चर किया गया, तो सोचते हुए जा रहे हैं। और सामने में से जब वो सोचते हुए जा रहे हैं, जब आदमी सोच में पड़ा हो तो वो दाएं बाएं नहीं देखता। तो मेरे प्यारों, आमने सामने एक व्यक्ति के साथ उनकी टक्कर हुई जो चीन का एक नागरिक था। तो प्रभु के दास ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप भी कुछ परेशान लग रहे हो। तो बोला, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं अपने घर को खोज रहा हूँ, लेकिन मेरा घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रभु के दास ने बड़ी और उसे उत्सुकता से पूछा कि आपका घर कहाँ चला गया। उन्होंने कहा, मैं एक मसीह विश्वासी हूँ और विश्वासी होने के कारण मुझे जेल में डाल दिया गया। 20 साल मैं पूरे जेल में रहा हूँ और अब जब 20 साल के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा घर ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पर बड़ी बड़ी उसकी जगह इमारतें खड़ी हो गई है, किसी ने उसको जो लगता है जब्त कर लिया गया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का दास घुटनों के बल में आ गया और प्रभु के सामने में टूट कर रोने लगा कि मैंने सोचा था शायद मैं ही दुख पाया हुआ दास हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, इधर मेरे से भी बड़ा बड़ा योद्धा खड़ा है जो तेरे वचन के कारण 20 साल के लिए जेल में रहा। और 20 साल जेल में ही नहीं, परंतु जब बाहर आया तो तेरे लिए अपना घर बार भी खो दिया, घर ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है करके। तो मेरे प्रियो, प्रभु के दास ने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और धन्यवाद किया, प्रभु इधर तो मेरे से भी ज़्यादा तेरे लिए स्ताव और दुख पाया हुआ लोग बैठा है। मेरे प्रियो, ऐसे योद्धाओं के सामने में जब हम उसके सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, खड़े होना पड़ेगा। सोचकर देखिए, सिर नीचे रहेगा, आंखें तक नहीं मिला पाएंगे उठाकर ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि हम तो मसीह के लिए थोड़ा सा भी दुख आ रहा है तो तुरंत अदले का बदला लेते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन अगर बाइबल के सेवकों ने ऐसा किया होता तो मैं भी कर सकता था। ऐसा कार्य ना करें, अपनी अनंत महिमा को ना खोएं मेरे प्रियो। मसीह का वचन हमें हिंसा नहीं सिखाता, बुराई के बदले बुराई नहीं सिखाता। कुछ लोग कहते हैं पहले का ज़माना था, बदल गया है, अभी नया ज़माना है। मेरे प्रियो, अगर ये बाइबल आपको नए ज़माने के अनुसार होने की अनुमति देता है तो ज़रूर हो जाइए, लेकिन अगर ये अनुमति नहीं देता, एक ज़माना क्या 10 ज़माने गुजर जाए, लेकिन आपको इस वचन के कायदे से ही चलना पड़ेगा। अगर सही विश्वासी है तो वचन के दाएं बाएं नहीं। जो ऐसा बोलते हैं नया ज़माना, न्यू मॉडल ज़माना आ गया है, आपको अभी वचन का ज्ञान ही नहीं है। बाइबल पढ़ा होता तो वचन का ज्ञान होता, क्योंकि बाइबल पढ़ने वालों के लिए ज़माने आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उनके लिए एक ही कानून है, ये बाइबल का कानून, जिस कानून के अनुसार ज़माने आते रहें, जाते रहें, लेकिन हमें इसी के अनुसार चलना होगा। सो मेरे प्रियो, कभी भी कष्ट आए तो डगमगाए ना। नंबर 1, कष्ट आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। नंबर 2, स्वर्ग की आशीषें आपके लिए स्वर्ग की आशीषों के द्वार खोल देता है, आपके लिए अनंत महिमा को प्रकट करता है। और नंबर 4, शैतान पर जयवंत बनाता है। सो इसलिए ये आए तो आप अपने आप को धन्य समझे कि मुझे मेरे मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए मौका दिया। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। कभी भी कष्ट आए तो डगमगाए ना, घबराए ना, मसीह में बने रहें,
क्योंकि यही आया हुआ कष्ट आपके लिए अनंत महिमा को प्रकट करेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।